हिमालय के जंगल में टोनी चिड़िया का हंसता खेलता परिवार रहा करता था। टोनी अपनी जमीन पर खेती करती और उसका पति टुन्नू चिड़ा मजदूरी किया करता था। उसकी 3 बेटियां थीं। एक दिन टोनी चिड़िया अपने खेत में बीज बो रही थी, तभी उसकी बेटियां उसके पास आती हैं। माँ, तुम क्या कर रही हो? मैं बीज बो रही हूँ। माँ, हम भी बीज बोएंगे, हमसे भी कुछ काम करवा लिया करो। नहीं बिटिया, आज बहुत देर हो गई है, मैं फिर किसी दिन तुम्हें बीज बोने को दूंगी। उसके बाद टोनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ घर आती है। तभी उसका पति टुन्नू चिड़ा भी घर आ जाता है। टुन्नू चिड़ा को उदास चेहरा देखकर टोनी उससे पूछती है, दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अभी इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। क्या बात है जी, आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई, मुझे भी तो बताओ। वो मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया, अब हम घर का खर्च कैसे चलाएंगे? काम से निकाल दिया? वो क्यों? कौन सी गलती हो गई थी आपसे? मालिक को मेरी जमीन चाहिए, वो मेरी जमीन पर मॉल बनाना चाहते हैं। मैंने उन्हें मना कर दिया, बस इस बात पर नाराज हो गए और मुझे काम से निकाल दिया। बहुत अच्छा किया जी आपने। अब हम दोनों मिलकर खेती करेंगे। अगले दिन से दोनों पति पत्नी अपनी तरबूज की खेती करने में लग गए। उधर सेठ कड़कनाथ का नौकर कालू कौवा सेठ के कान भरने लगता है। मालिक, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या मतलब है कालू तेरा? जरा खुल कर बता, पहेलियां मत बुझा। मालिक, दीवारों के भी कान होते हैं, जरा अपने कान इधर लाइए, मैं आपको समझाता हूँ। कालू कौवा कड़कनाथ सेठ के कान में कुछ कहता है। उसी रात अचानक आधी रात को टोनी चिड़िया के घर में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, हमारी मदद करो। अरे कोई तो पक्षी हमारी मदद करो। माँ, मेरा बदन जल रहा है। माँ, मुझे बचाओ माँ। अरे बाप रे, इतनी भयंकर आग कैसे लग गई हमारे घर में? सुनो जी, तुम टुनटुनी और सुनहरी को बचाओ, मैं पिंकी को बचाती हूँ। किसी तरह वो दोनों अपनी तीनों बेटियों को बचा लेते हैं। तभी उनके ऊपर आग से जलती हुई लकड़ी गिर जाती है और वो दोनों आग में जलकर मर जाते हैं। तीनों बेटियां बहुत रोती हैं और टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बहनों से कहती है, ये सब सेठ कड़कनाथ और कालू कौवे का किया धरा था। अब हम उनसे अपने माँ बाप की मौत का बदला लेकर रहेंगे। वहीं सेठ कड़कनाथ टुन्नू चिड़ा की जमीन पर कब्जा कर लेता है और उनकी तीनों बेटियां दर दर भटकने लगती हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने खेत से जंगल की तरफ खाने की तलाश में जा रही थी। तभी उसे सुंदरी कौवी मिलती है। सुंदरी आंटी, हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, हमें एक तरबूज दो ना, मेरी दोनों बहनें भी भूखी हैं। सुंदरी कौवी को उन तीनों पर तरस आ जाता है और वो एक तरबूज उन्हें खाने को दे देती है। टुनटुनी चिड़िया तरबूज को लेकर दोनों बहनों के पास जाती है और उन्हें थोड़ा थोड़ा तरबूज खाने को देती है। तरबूज के बीज देखकर टुनटुनी चिड़िया उनसे कहती है, अरे ये देखो पिंकी सुनहरी, इसके अंदर कितने सारे काले काले बीज हैं। हम इन्हें अपने खेत में बो देते हैं, फिर हमारी खेती पहले की तरह हरी भरी हो जाएगी। उसके बाद टुनटुनी उसकी बहनें सारे तरबूज के बीजों को अपने आंगन में बो देती हैं। कुछ ही दिनों बाद उनके आंगन में तरबूज के कई पौधे उगाते हैं और उन पर बड़े बड़े तरबूज लग जाते हैं। तीनों बहनें मिलकर उन तरबूजों को तोड़ती हैं और बाजार में बेच देती हैं। इस तरह तरबूज की खेती करके टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बहनों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं कालू कौवे सब देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो अपने सेठ कड़कनाथ से कहता है, आपने उस टुनटुनी चिड़िया का खेत देखा? कितना हरा भरा हो रहा है। ऐसे तो वो जल्दी अमीर हो जाएगी और जंगल की सारी जमीन खरीद लेगी। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। करना क्या है? उसके खेत में भी आग लगा देते हैं, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।
कालू कौवा कड़कनाथ सेठ उनके खेत में आग लगाने वाले होते हैं कि तभी तेज बारिश हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया उसकी बहनें वहाँ पहुँच जाती हैं और उन्हें वहाँ देखकर टुनटुनी चिड़िया समझ जाती है और उनसे कहती है, अच्छा तो तुम दोनों मेरे खेत में आग लगाने वाले थे, जैसे तुमने मेरे घर में आग लगाई थी। लेकिन देखो, इस बार भगवान ने मेरा साथ दिया है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं पुलिस को बुलाऊंगी और उन्हें सारी बात बताऊंगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया पुलिस को बुला लेती है और उन्हें जेल में डलवा देती है। कालू कौवा कड़कनाथ सेठ को उनके किए की सजा मिल जाती है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बहनों के साथ रहने लगी और खुशी खुशी गरीब पक्षियों की भी मदद भी करने लगती है। अमेज़न के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बड़ी बेटी टुनटुनी और छोटी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। वो अपने खेत में तरबूज उगाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह पिंकी और टुनटुनी दोनों बहनें आपस में झगड़ रही थी। अरे क्या हुआ? तुम दोनों आज सुबह सुबह क्यों झगड़ने लगी? माँ ये देखो, इस पिंकी ने मेरा ब्रश तोड़ दिया। तुम ही बताओ अब मैं कैसे ब्रश करूँगी? अरे तुम दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। चलो अब जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाओ, मुझे भी तरबूज बेचने जाना है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 46 + 45 + 1 कितने होते हैं। टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को स्कूल भेजने के बाद खेत से तरबूज तोड़कर गांव के ही व्यापारी कड़कनाथ सेठ के पास जाती है। सेठ जी, आपने जितना बोला था उतना तरबूज मैं लेकर आई हूँ। इस बार मैंने अपने खेत में सबसे महंगे वाले तरबूज के बीज लगाए थे, इसलिए इन तरबूज की कीमत थोड़ी ज्यादा लगेगी। कोई बात नहीं टूनी, तेरे तरबूज वाकई में बहुत अच्छे हैं। ये ले, इनकी कीमत तेरी सोच से भी ज्यादा दिया है। ये तो आपका बड़प्पन है मालिक, अब मैं चलती हूँ। टूनी चिड़िया पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी व्यापारी अपने नौकर कालू कौवे से कहता है, अरे कालू, जल्दी अपना दिमाग चला, जिससे ये तरबूज मुझे मुफ्त में मिल जाए और इस टूनी के हाथ खाली रह जाए। ठीक है मालिक, अब देखिए मेरा कमाल, मैं कैसे इस टूनी को चूना लगाता हूँ। उधर टूनी चिड़िया पैसों से भरी पोटली लेकर जा रही थी। तभी कालू उसके पैसों से भरी पोटली छीनकर वहाँ से भाग जाता है। अरे पकड़ो पकड़ो, वो चोर मेरे पैसे लेकर भाग रहा है। अरे कोई तो उसे पकड़ो, मैं तो बर्बाद हो गई। टूनी चिड़िया जोर जोर से शोर मचाने लगती है, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी मदद के लिए नहीं आता। उदास मुंह से टूनी चिड़िया खाली हाथ अपने घर लौट जाती है। उधर कालू कौवा टूनी चिड़िया से छीने हुए पैसे ले जाकर व्यापारी को दे देता है। पैसे देकर व्यापारी बहुत खुश होता है। अगले दिन टूनी चिड़िया कर्ज मांगने के लिए उस व्यापारी के पास जाती है। सेठ जी, मैं लुटे गई, बर्बाद हो गई। मेरे साथ बुरा हुआ। मेरे सारे पैसे छीनकर एक चोर भाग गया। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। खेत में तरबूज की दूसरी फसल लगानी है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। फसल तैयार होते ही मैं आपका कर्ज चुका दूंगी। टूनी चिड़िया के इतने कहने पर भी कड़कनाथ सेठ टूनी को कोई कर्ज नहीं देता और उसे वहाँ से भगा देता है। अब टूनी चिड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। धीरे धीरे टूनी की तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर एक दिन उसकी मौत हो जाती है। माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ? आंखें खोलो माँ, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? उठो ना माँ, अब हम दोनों कभी झगड़ा भी नहीं करेंगे। देखो ना माँ, पिंकी कितना रो रही है। उठो माँ। दीदी, माँ बोल क्यों नहीं रही है? पिंकी, अम्मा कभी नहीं बोलेंगी। माँ हम दोनों को छोड़कर चली गई। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब उन दोनों को देखने वाला कोई नहीं था। एक दिन उनकी पड़ोसन मीठी तोती उनके घर भोजन लेकर आती है। बच्चों, ये लो भोजन।
देख रही हूँ 2 दिनों से तुम्हारे घर में चूल्हा भी नहीं जला। लो इस भोजन को खा लो। आंटी, हम लोग माँ के बिना कैसे रहेंगे? हमारी तो जिंदगी उजड़ गई। बेटा, मैं तुम्हारे दुख को समझ रही हूँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। मेरी मानो तो तुम लोग अपने खेत में फिर से तरबूज की खेती करना शुरू कर दो। इस तरह तुम दोनों बहनों का मन भी लगा रहेगा। हाँ आंटी जी, आप ठीक कह रही है। मैं कल से ही अपने खेत में तरबूज की खेती करना शुरू कर देती हूँ। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन पिंकी चिड़िया के साथ मिलकर तरबूज की खेती करना शुरू कर देती है और जल्दी उनका खेत तरबूज से लहराने लगता है। इस तरह दोनों बहनें तरबूज को बेचकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती हैं।